तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 360 के बारे में। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं 6-7 लड़कियों को। अभी जीहो आराम से अपने नूडल्स खा रहा होता है, तभी इनमें से एक लड़की जीहो को कहती है, वो सर एक बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं। वो दरअसल हम ये जॉब छोड़ना चाहते हैं। जीहो कहता है, और क्यों? लड़कियां कहती हैं, वो हमें लगता है ये काम हमारे लिए नहीं है। और तभी जो एक लड़की होती है उसके आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते कहती है, सर हमारे लिए पूरी रात भर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमें अल्कोहल पीने में भी दिक्कत होती है। मैं जानती हूँ जब हम घर से भाग गए थे तो आपने हमें काम पे रखा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा ये करना सही नहीं रहेगा। मुझे अपनी मॉम की याद आ रही है। यहाँ पे रहना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। प्लीज़ सर, मुझे अब वापस से अपने घर जाना है। तभी यहाँ पे एक बंदा दरवाजा खोल के अंदर आता है और चिल्ला के इन लड़कियों को कहता है, तुम सब की सब आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बंदा जीहो को कहता है, मुझे माफ करना बॉस, मैं इन लड़कियों को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। लेकिन तभी जीहो इन लड़कियों को कहता है, ठीक है जॉब छोड़ दो। लड़की कहती है, क्या सच में सर? जीहो कहता है, तुम कितनी लड़कियां हो जो जॉब छोड़ना चाहती हो? लड़की कहती है, सर हम 7 लड़कियां हैं पूरी। और तभी जो बंदा यहाँ पे भी भाग के आया होता है, जीहो उसका मुंह पकड़ता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे इसके 7 दांत उखाड़ देने चाहिए। और जीहो इस बंदे के दांत उखाड़ने लगता है। ये बंदा बोल रहा होता है, बॉस मुझे माफ कर दो, बॉस मुझे माफ कर दो। और ये नज़ारा देख के जो लड़कियां होती हैं अंदर से काफी ज्यादा सहम जाती हैं। इनमें से एक लड़की जीहो की टांग पकड़ती है और कहती है, सर हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ हम काम करेंगे यहाँ पे, प्लीज सर अब इसके और दांत मत उखाड़ो। हम यहाँ पे काम करते रहेंगे। हम दोबारा से नहीं कहेंगे कि हमें घर जाना है। हम कभी ये भी नहीं कहेंगे कि हमें अपनी मॉम की याद आ रही है। जीहो ने इस बंदे के 4 दांत तो पहले ही उखाड़ दिए होते हैं, लेकिन जीहो बाकी के 3 दांत रहने देता है, वो नहीं उखाड़ता उन्हें। और ये लड़की अपने मन में बोल रही होती है, प्लीज कोई हमारी मदद करो। तो खैर जीहो ने जो ये जेम्स ली नाम की गैंग खोली होती है उसको वो काफी अच्छे से चला रहा होता है हडसन लोगों के साथ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे हाई स्कूल का सीन। अभी जैक, डैनियल और एली जेस के पास आते हैं। जेस इन लोगों को देखते ही साथ कहता है, चलो अच्छा है तुम यहाँ पे आ गए। तुम यहाँ पे इसलिए आए हो ना क्योंकि तुम्हें जेम्स ली गैंग के बारे में जानना है। डैनियल कहता है, क्या तुम्हें पहले से पता था? जेस कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि दरअसल मैं भी उस गैंग के बारे में जानना चाहता हूँ। डैनियल कहता है, और आखिर तुम्हारा ये करने का रीजन क्या है? जेस कहता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने बर्ड नकल से पंगा लिया है। मुझे लगता है लंच टाइम में उनमें से एक बंदा यहाँ पे स्कूल आया था। डैनियल कहता है, क्या उनमें से एक स्कूल आया था? जेस कहता है, वो बोल रहा था कि वो वास्को को ढूंढ रहा है और मुझे लगता है उसने हमारे साथ के बंदों को इसलिए मारा क्योंकि उसको वास्को नहीं मिला। उस साले हरामजादे ने हमारे बंदों के टैटो पेन से निशान बना दिया है। डैनियल कहता है, क्या वास्को को इस बारे में पता है? जेस कहता है, नहीं मैंने उसको इस बारे में नहीं बताया। डैनियल कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें वास्को को इस बारे में बताना चाहिए? जेस कहता है, तुम लोगों को भी पता है आजकल वास्को क्या कर रहा है। उसके अंदर बुरे लोगों को मारने का जुनून सवार है और अगर वास्को को ये बात पता चल गई, जैसी मुसीबतें उसने झेली थी वैसी ही मुसीबतें उसकी गैंग के बंदे भी झेल रहे हैं, तो वास्को उस इंसान को मार डालेगा जिसने ऐसा करा है। और यार जिस किसी ने भी अपने वास्को की स्टोरी नहीं देखी है ना कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, वो मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकता है। आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल जाएगा कि वास्को वाली स्टोरी कौन सी है, वो वीडियो कौन सी है। और क्योंकि वास्को के साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ था, इसलिए जेस वास्को को ये बात नहीं बता रहा होता। जेस अभी गुस्से में कहता है, उस साले को मैं खुद मारूंगा। जैक जेस को कहता है, हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है? जेस कहता है, हाँ वो गैंगबक में एक बार चलाते हैं। डैनियल हैरान होकर कहता है, क्या गैंगबक में एक बार? तो हम सीधा जाके उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्या? जेस कहता है, वो कोई मामूली बार नहीं है, वो एक ऐसा बार है जहाँ पे सिर्फ वेरीफाइड कस्टमर्स को ही एंट्री दी जाती है। मैंने भी कई बार वहाँ जाने की कोशिश करी है लेकिन मैं हर बार फेल हुआ हूँ। मुझे वो लोग काफी अच्छे बिजनेसमैन लगते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ उनकी स्कूल यूनिफॉर्म को देख के। वो जो लोग हैं एंशन में उनका बहुत ज्यादा नाम चलता था। वो गैंग है एंशन पब्लिक। मुझे लगता है वो यहाँ श्योल में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए आए हैं। डैनियल कहता है, अगर ऐसी बात है तो अब हम क्या करें? जेस कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही सारा प्लान बना लिया है। जैक कहता है, 1 मिनट,
उन्होंने गैंगबक में बार खोला है, तो उनको एम्प्लॉइज कहाँ से मिले काम करने के लिए? जेस कहता है मुझे लगता है कि उन्होंने गैंगडोंग से जो घर से भागे हुए बच्चे हैं उनको उठाया होगा एम्प्लॉइज के तौर पे। तो क्योंकि वो लोग गैंगडोंग से घर से भागे हुए बच्चों को उठा रहे होते हैं अपने साथ काम करने के लिए, इसलिए जो एली और हमारा डैनियल होता है वो दोनों के दोनों गैंगडोंग चले जाते हैं। अभी ये दोनों रात के समय गैंगडोंग में खड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई इनको लेने भी यहाँ पे आएगा, यानी कि वही लोग जो गैंगबक में बार चला रहे हैं। अभी डैनियल एली को कहता है वो लोग घर से भागे हुए लोगों को जबरदस्ती अपने बार में काम करवा रहे हैं, वो सच में बुरे लोग हैं, है ना? एली कहता है आखिर तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? मैंने तुझे कहा ना, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। डैनियल कहता है चलो जान के अच्छा लगा, मैं तो सोच रहा था तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एली कहता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे इस बात में गुस्सा क्यों आएगा कि वो घर से भागे हुए बच्चों को उठा रहे हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है अगर एली को गुस्सा आ गया तो जेस का पूरा प्लान खराब हो जाएगा। अभी हम एक पुराना सीन देखते हैं जब डैनियल जेस को बोल रहा होता है क्या जेस तुम चाहते हो कि हम दोनों गैंगडोंग जाए? जेस कहता है हाँ, हम नॉर्मली उनके बार के अंदर नहीं घुस सकते, इसलिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। वो गैंगडोंग में हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जिनको काम की जरूरत होती है, यानी कि जो घर से भागे हुए होते हैं। इसलिए तुम और एली गैंगडोंग जाओ और ऐसी एक्टिंग करो जैसे तुम घर से भागे हुए हो। और प्रेजेंट मोमेंट में जो एली और डैनियल होते हैं यही कर रहे होते हैं। डैनियल कहता है सच में जेस काफी ज्यादा समझदार है, मुझे यकीन नहीं होता उसने वहाँ अंदर जाने का ये रास्ता निकाला है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है एली? क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ जो लोगों को परेशान करता है, या फिर किसी बदमाश टाइप का लड़का लग रहा हूँ मैं? एली कहता है हाँ, तुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे तेरे अंदर काफी टैलेंट है। डैनियल कहता है बढ़िया, तब तो फिर हमारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब बस हमें वही करना है जो जेस ने हमें करने को। लेकिन तभी यहाँ पे जैकी आता है और इन दोनों को कहता है हाय, क्या तुम दोनों अपने घर से भाग गए हो? और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्या यही वो बंदा है? अगर यही वो बंदा है तो अब हमें बस इसके साथ इसके बार में जाना होगा। तो खैर जैकी यहाँ पे आ चुका है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गैंगबक के एक बार का सीन। इस बार के अंदर जैक और जेस पहले से ही बैठे हुए होते हैं और जैक बहुत ही हैरान होकर जेस को कहता है क्या तुम पागल हो, हम एक बार में कैसे आ सकते हैं? और जेस अभी मजे से लड़कियों के हाथ से सेब खा रहा होता है और कहता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो जैक, ये बस एक हमारे प्लान का हिस्सा है, हमें बस यहाँ से जितनी इंफॉर्मेशन हो वो जमा करनी होगी। जेस खुद को कूल दिखाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन अंदर से नर्वस तो वो भी हो रहा होता है। जैक कहता है अबे गधे, देख तेरे कान लाल हो रहे हैं, ज्यादा कूल बनने की एक्टिंग मत कर। लेकिन जो जेस होता है इन लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है तो क्या आजकल गैंगबक में बिजनेस काफी ज्यादा हल्का चल रहा है? ये लड़की कहती है हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, मैंने सुना है यहाँ गैंगबक में एक बहुत ही बड़ा नया बार खुला है। और अभी हम ये बात नहीं कह सकते कि जेस लोग हडसन लोगों के ही बार में है या फिर किसी और बार में, क्योंकि इनके पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उन लोगों ने गैंगबक में अपना एक बार खोला है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो बार कौन सा है। जेस अभी अपनी एक पेन और डायरी निकालता है और उसमें लिखते हुए कहता है मुझे लगता है वो जो नया बार खुला है उसका नाम होगा जेम्स ली गैंग बार। तो अब सवाल ये उठता है कि हम वहाँ जाएं कैसे? ये काम आसान नहीं होगा। जैक कहता है मुझे भी नहीं पता कि वहाँ कैसे जाएं। तभी जो लड़कियां होती हैं जेस को कहती हैं हे, आखिर तुम कितने साल के हो? तुम काफी ज्यादा जवान लग रहे हो, तुम एक स्टूडेंट हो, है ना? जेस कहता है क्या तुम मेरे गले में ये एम्प्लॉय आईडी नहीं देख पा रही हो? मैं एक एम्प्लॉय हूँ, ना कि स्टूडेंट। लड़की कहती है लेकिन इसमें तो लिखा है ये एक स्टूडेंट आईडी है। जेस कहता है अरे नहीं, ये स्टूडेंट आईडी नहीं है, दरअसल मैं एक टीचर हूँ, मैंने अपनी आईडी को जानबूझ के ऐसा बना रखा है ताकि बच्चों को भी ऐसा लगे कि मैंने उनकी ही तरह आईडी बनाई है। और जैक का अभी इस जगह में दिमाग खराब हो रहा होता है। जैक कहता है हम चाहे यहाँ पे रिसर्च करने आए हैं या फिर कुछ भी करने आए हैं, मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन तभी जो एक लड़की होती है जैक का हाथ पकड़ के उससे चिपक जाती है। और जैक एक ऐसा बंदा है जो अपनी लाइफ में लड़कियों के ज्यादा नजदीक नहीं आया है, वैसे वो मीरा की वजह से आना भी नहीं चाहता किसी लड़की के नजदीक। जैसे ही जैक को अभी थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है, जैक अपना हाथ छटकते हुए कहता है हे, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? लड़की कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे लगा जैसे मुझे कुछ करना चाहिए। जैक कहता है नहीं, जैसे बैठी हो वैसे ही बैठी रहो, वैसे भी हम यहाँ से जल्दी ही जाने वाले हैं। और वैसे तुम कितने साल की हो? ये लड़की कहती है क्या तुम मेरी उम्र के बारे में क्यों पूछ रहे हो? और अगर मैंने तुम्हें बताया कहीं तुम दोबारा से गुस्सा तो नहीं करोगे? जैक कहता है
मैंने बस ये इसलिए पूछा क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा जवान लग रही हो और तुम्हारी उम्र सुन के मैं गुस्सा क्यों होऊंगा। जैक अभी काफी सारी आइस क्यूब्स उठाता है और उनको खा जाता है। जैक ये आइस क्यूब्स खाते खाते इस लड़की से कहता है, वैसे तुमने ये जॉब कब स्टार्ट करी थी? ये लड़की डरती हुई आवाज में कहती है, मैंने जब ये काम करा था उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तुम इस बात पे यकीन नहीं करोगे, गैंगबग के जितने भी बार है उनको कोई गैंग चलाती है और इसीलिए अगर मैंने इन लोगों को कहा कि मुझे ये जॉब छोड़नी है तो मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। जैक कहता है, नहीं, अगर तुम्हें ये जॉब छोड़नी है तो तुम छोड़ सकती हो। ये लड़की कहती है, मुझे लगता है ये जॉब छोड़ने वाली बात मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। लेकिन क्योंकि जैक चाहता होता है कि ये लड़की यहाँ पे जबरदस्ती काम ना करे, इसलिए जैक इस लड़की को कहता है, मैंने कहा चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन इस लड़की को लगता है कि जैक ये बात गुस्से में कह रहा है और ये लड़की कहती है, मुझे माफ करना, मेरी आंखों से तुम्हारे सामने आंसू आ गए, लेकिन मैं दोबारा से नहीं रहूंगी, इसलिए प्लीज मुझे बाहर मत निकालो। जैक कहता है, मैंने कहा यहाँ से चली जाओ और अपने हेड को यहाँ पे बुला के लेके आओ। ये लड़की कहती है, ठीक है। जेस कहता है, तूने उसके हेड को क्यों बुलाया है? क्या तू यहाँ के हेड से और ज्यादा जानकारी निकलवाना चाहता है? वैसे ये बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला। चलो, जो भी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है उसको लेके हम चलते हैं किसी दूसरे बार में। दूसरे बार में जाके भी हम इसी तरह से जानकारी इकट्ठा करेंगे और अगर हम इसी तरह से काम करते रहे तो अगले 3 घंटे में हमें उनके हाइड आउट का पता चल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने गैंगबग में कौन सा बार खोला है। वैसे जैक, तुझे नहीं लगता कि हम दोनों का टीम वर्क काफी ज्यादा अच्छा है? लेकिन तभी जो मैनेजमेंट स्टाफ का हेड होता है वो यहाँ पे आता है और कहता है, हेलो सर, क्या आपने मुझे बुलाया? और जैसे ये बंदा यहाँ पे आता है, जैक इसके मुंह पे मुक्का मार के इसको हवा में लहरा देता है और कहता है, क्या 3 घंटे गए तेल लेने? जेस पार्क, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू ऐसा ही करता रहा तो हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब जैसा मैं तुझे बोल रहा हूँ तू वैसा कर। अब से और अभी से हम एक गैंग हैं जो यहाँ गैंगबग के ऊपर कब्जा करने आए हैं, समझा तू? और यहाँ पे मारपीट की आवाज सुन के यहाँ जो बार का स्टाफ होता है यहाँ पे पहुँच जाता है। ये लोग बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? ये लोग यहाँ पे कहाँ से आए हैं? वैसे ही आजकल बिजनेस बिल्कुल ठप चल रहा है और ऊपर से अब ये लोग। और अब ये जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे जैक को घेर लेते हैं। जैक अब इन सारे बंदों के बीच में खड़ा होता है और कहता है, आखिर उन लोगों को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? तो चिंता मत कर जेस, मैं इन सबको धो डालूंगा। और जैक को भी याद आ रही होती है अपने साथ मैंडियोक की फाइट। उस फाइट में जैक ने काफी कुछ सीखा होता है, इसलिए जैक अपने मन में बोल रहा होता है, मैं अब किसी से भी हारूंगा नहीं, मैं बहुत हार चुका हूँ। और जैक क्योंकि थोड़े गर्म दिमाग का बंदा है, इसलिए उससे जेस का प्लान फॉलो नहीं होता। वो मारधाड़ करके ही सारी चीजों को सॉल्व करना चाहता होता है। जेस कहता है, हा, मैं जानता था तू ऐसा ही कुछ करेगा। जेस अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, आखिर ये साला कर क्या रहा है? इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि ये जोहान सियोंग का दोस्त है। यहाँ पे चीजें अब खराब हो रही हैं, इसलिए अब मुझे बस डैनियल और एली के ही ऊपर यकीन है। और जेस जैक को बोल रहा होता है, अबे साले, मुझे पहले से पता था तू ऐसा ही कुछ करेगा। लेकिन असल में यहाँ पे जैक की वजह से जेस का प्लान धीरे धीरे हल्का हल्का खराब हो रहा होता है। वैसे जेस को एली के ऊपर भी ज्यादा यकीन नहीं होता कि वो प्लान में टिक पाएगा, इसलिए जेस अपने मन में कहता है, डैनियल पार्क, अब बस तू ही है जो कुछ कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एली और डैनियल जहाँ पे होते हैं और जैकी को देख के जो हमारा एली होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने जैकी की गर्दन पकड़ी हुई होती है। डैनियल कहता है, मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन एली जैंग, तूने तो कहा था तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, तो अब तुझे अचानक से क्या हो गया? डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, जेस, क्या तुम्हारा प्लान वहाँ पे सही चल रहा है? क्योंकि हमारा प्लान यहाँ पे खराब हो चुका है। मुझे लगता है इस बंदे को देख के एली अभी काफी ज्यादा गुस्से में है। एली को भी याद आ रहा होता है कि डेरेक और मैक्स को किसी ने बहुत ही बुरा पेला होता है। एली गुस्से में जैकी की गर्दन पकड़ के कहता है, साले हरामजादे, क्या वो तू ही था जिसने मेरे परिवार से पंगा लिया था? और जैकी भी अभी एली की आंखों में घूर रहा होता है। तो खैर जेस का प्लान यहाँ पे धीरे धीरे खराब हो रहा होता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।